Hello students, welcome to the another session of doubt clearing classes presented by the another school. Okay, so this is our next session of exponents. Okay, part session 2 of exponents. पहले सेशन में हम क्या किया था, रैशनल नंबर किए थे. तो जो रैशनल नंबर का जो फर्स्ट पार्ट है वो आप लोगों को यूट्यूब में मिल गया है अभी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, तो चेकआउट कर लेना अगर कोई नहीं देखा तो. और उसका जो सेकंड एंड थर्ड पार्ट है वो तुम लोगों को हमारा जो ऐप है द अनदर स्कूल ऐप, उसमें तुम लोगों को मिल जाएंगे. तुम लोगों को ऑलरेडी मिल गया द अनदर स्कूल ऐप में. तो तुम लोग क्या करोगे, अपने फ़ोन पे जाओ, प्ले स्टोर में जाओ और द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो. वहाँ जो मेनू सेक्शन है, मेनू सेक्शन पे जाओ, जाके जो स्टडी मटेरियल सेक्शन है वहाँ स्टडी मटेरियल्स में जाओ. देखो स्टडी मटेरियल्स में तुम लोगों को डाउट क्लियरिंग सेशन एक फोल्डर मिलेगा. ठीक है, उस फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर मिलेगा मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स के अंदर रैशनल नंबर का जो फोल्डर है उसमें तुम लोगों को जो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 का जो रैशनल नंबर डाउट क्लियरिंग सेशन है वो 2 पार्ट तुम लोगों को मिल जाएंगे. और जैसे हमने पहले कहा था कि हर एक हफ्ते में नया चैप्टर्स लेके आ जाएंगे, फिर से हम इस हफ्ते तो एक्सपोनेंट्स के जो फर्स्ट पार्ट है वो लेकर आ गए. ठीक है, अब देखो कि एक्सपोनेंट्स पे मैंने फिर से एक सेट्स ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है तुम लोगों को लेके, तुम लोगों के लिए. अब देखो एक्सपोनेंट्स में क्या है, क्या सीखेंगे. देखो एक्सपोनेंट्स में जो है फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. ओके, तुम लोगों को शायद तुम लोगों को पता है कि एक्सपोनेंट्स में क्या है. क्या है एक्सपोनेंट्स? एक्सपोनेंट्स है पावर्स, राइट. पावर्स एक्स वाई जेड वेरिएबल जो है ना, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, इसका वेरिएबल्स का जो पावर्स है टू दी पावर. ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम. यहाँ जो क्वेश्चन है देखो, स्टेट ट्रू और फॉल्स. नंबर 1 है a डिवाइडेड बाई a इंटू a इक्वल्स टू a फॉर नॉन जीरो रैशनल नंबर. इज द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या भूल, ओके, या गलत, सॉरी. देखो a divided by a is obviously 1, right? a divided by a means a by a, so which is already cancelled and this is 1, right? So now a divided by a is 1 and 1 into a. So what is 1 into a? 1 into a is again a. So what is 1 into a? 1 into a is again a. When a is not a zero number, means non-zero rational number. Non-zero rational numbers means when denominator is already not zero, because we have already learned, हम लोग पहले rational number में कर चुके हैं कि denominator अगर zero हो तो वो undefined हो जाता है ना. तो वो हमने पढ़ चुका है ऑलरेडी. तो न्यूमरेटर अगर जीरो हो तो रैशनल नंबर इज ऑल्सो जीरो. तो जब यहाँ तुम लोगों को कह दिया है कि फॉर एवरी नॉन जीरो रैशनल नंबर मीन्स न्यूमरेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब न्यूमरेटर अगर नॉट इक्वल टू जीरो होगा तब भी ए और ए बाई ए डिवाइडेड बाई ए कट होके 1 होगा ना. इसीलिए 1 into a equals to a. So this statement is true. So this statement is true. लिख दो true. ओके, मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ तो टेक्स्ट बॉक्स है, रुको. So this statement is true. Okay, this statement is true. So we have got our first answer. Now go to the second part. See,
व्हाट इज आवर सेकेंड पार्ट? देखो, a to the power 5 into b to the power 5 equals to ab to the power 5. Okay. Now ab to the power 5. a into b to the power 5. देखो यहाँ जो क्वेश्चन है, यहाँ a to the power तो 5 है, a to the power 5 ऑलरेडी है, into b to the power 5. तो इसमें क्या होगा? देखो, a के पावर में तो ऑलरेडी 5 है ना, a to the power a के ऊपर ऑलरेडी तो पावर में 5 है ना, और b के ऊपर भी 5 है। पर देखो इक्वल्स टू में जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है, यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पोर्शन है ना, उसमें देखो a के पावर में कुछ नहीं है, सिर्फ b के पावर में 5 है। तो ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ आंसर होगा a के, देखो a के पावर में 5 है ऑलरेडी, a टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 5। देखो a टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 5 है ना, क्यों? पर देखो यहाँ जो राइट हैंड साइड में जो है आ रही थी इसमें, ये तो गलत है, क्योंकि a के पावर में तो कुछ नहीं है, a के पावर में सिर्फ 1 है ना। तो ये दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, सो दिस स्टेटमेंट इज false. So this statement is false. Okay? Yes. So now we have already done up to 2. Now move to our third question. See, third question क्या है? देखो, b to the power 12 into minus b whole to the power 6. अब देखो क्या है, यहाँ जो माइनस बी होल टू दी पावर 6 है ना, देखो मैं एक बात एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये माइनस का जो चक्कर है, माइनस कैसे हम लोग समझेंगे कि माइनस रहेगा या फिर माइनस नहीं रहेगा। देखो एक सिंपल सा है, अगर पावर में ऑड नंबर हो, पावर में अगर ऑड नंबर हो तो माइनस रह जाएगा, माइनस देयर विल बी द माइनस, माइनस हटेगा नहीं, ठीक है। और अगर पावर में इवन नंबर हो तो माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन बता रही हूं, अगर तुम्हें ये बताए कि माइनस बी होल टू द पावर स्क्वायर मीन्स होल टू द पावर 2 माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या है? देखो अगर ऊपर 2 है तो इसका मतलब क्या है? माइनस बी इंटू माइनस बी, तो वो माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, राइट? सो इट विल बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। अब देखो, तो मैं एक सिंपल सा, अब अगर क्यूब हो, ऊपर क्यूब हो, तो एक इवन का एग्जांपल दिया, और अगर क्यूब हो, देखो अगर क्यूब है तो क्या होगा? माइनस बी होल टू दी पावर क्यूब, तो अगर क्यूब होगा तो क्या होगा? माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी, राइट? तो माइनस माइनस प्लस तो होगा, पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा माइनस बी क्यूब, है ना। तो देखो दिस इज द सिंपल फॉर्म। तो अगर होल ब्रैकेट के ऊपर अगर इवन नंबर है तो माइनस प्लस हो जाएगा, और अगर इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो वो माइनस माइनस ही रह जाएगा। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नाउ देखो मैंने जो एग्जांपल बोला मैं वो थोड़ा दिखा देती हूँ। देखो क्या है, अगर ऐसा है कि माइनस बी होल स्क्वायर, तब क्या है? देखो माइनस बी, बहुत गंदा लिखा मैंने,
माइनस बी इंटू अगेन माइनस बी। तो ये देखो क्या है, माइनस और माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, है ना, और b इंटू बी क्या हो जाएगा, b स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इवन 2 एक इवन नंबर है तो ये हो गया 2 एक इवन नंबर है ना, तो ये हो गया माइनस इंटू माइनस इज प्लस। अब देखो, अब एक ऑड नंबर के हिसाब से एग्जांपल देते हैं कि मान लो ये माइनस बी क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी इंटू माइनस बी। तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ ब्रैकेट दे दो क्योंकि इंटू और माइनस दोनों एक साथ साइन पास में नहीं रह सकते, स्कूल में कट देते हैं, मार्क्स कट देते हैं, तो इसीलिए ब्रैकेट देना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखो माइनस इंटू माइनस तो हो गया प्लस, पर प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो माइनस बैठ गया और b देखो b इंटू बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि मल्टीप्लिकेशन में एक्सपोनेंट्स जो पावर्स है वो प्लस हो जाता है, वो ऐड हो जाता है ना, b टू द पावर 1 b टू द पावर 1 b टू द पावर 1, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन में पावर्स जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा पावर्स का, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इज 3, सो द आंसर इज माइनस b टू द पावर 3। अब इस टू द पावर 3 को हम क्या बोलते हैं, माइनस बी क्यूब, है ना। ठीक है, चलो बैक टू आवर सम्स, ये रब कर देते हैं। देखो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो क्या है, वो है b टू द पावर 12 इंटू माइनस बी टू द पावर 6। तो b टू द पावर 6 देखो माइनस बी टू द पावर 6 हो जाएगा b टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ जो 6 है वो है इवन नंबर, है ना, 6 जो है वो है इवन नंबर। देखो b टू द पावर 6 क्योंकि माइनस है तो और ऊपर इवन नंबर है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये सिंपली हो जाएगा b टू द पावर 6। अब देखो b टू द पावर 12 इंटू b टू द पावर 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो b टू द पावर 12 इंटू बी टू द पावर 6। तो अभी क्या बताया मैंने कि एक्सपोनेंट्स में मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये अगर बेस सेम हो, बेस मतलब क्या है, ये जो b है ना, इसको कहते हैं बेस। ये बेस अगर सेम होगा कि अगर b दोनों में ही b है या फिर दोनों में ही a है, और अगर बेस सेम हो तो उसके ऊपर जो पावर्स रहते हैं ना, यहाँ 12 और 6, ये जो पावर्स रहते हैं वो ऐड हो जाता है, प्लस हो जाता है, एडिशन, राइट। अब if the base are the same, if the base of both the numbers are same, right, b into b, both the numbers are b, see b base are same, so what we will do, we will just add the powers. What is our powers here, 12 and 6, we will just add up the powers, that's it. So what will be our answer, हमारा आंसर क्या होगा, वो होगा b
बेस तो सेम है इसीलिए बेस सेम रह जाएगा b और पावर्स ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 क्या है, 18। देखो हमारा RHS और LHS जो है मतलब लेफ्ट हैंड साइड या जो इक्वल्स टू के राइट लेफ्ट हैंड साइड में है उसको कहते हैं LHS और जो इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में है उसको कहते हैं RHS। ये मैंने रैशनल नंबर में बताया था तो ऑलरेडी फिर से बता दिया, ठीक है। तो देखो LHS और RHS जो है वो सेम हो गया है ना। देखो B 18, तो क्वेश्चन का जो RHS है ये और ये सेम है, राइट। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू, so the statement is true, okay. Now see guys, these are the sets of questions which we will be upload to the YouTube. You will get this type of questions in this YouTube. But क्या है ना, हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि बहुत लंबा लंबा वीडियो करें, और इसका जो बाकी का जो पार्ट है वो तुम लोगों को हमारा जो ऐप है उसमें मिल जाएंगे। तो ऐप क्या है, देखो ये द अनदर स्कूल ऐप है, तुम ये डाउनलोड कर लो। तो उसके अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया वीडियो के पहले ही कि जहाँ जो मेनू में जाओ, स्टडी मटेरियल्स का जो सेक्शन है वहाँ जाओ और वहाँ तुम लोगों को डाउट्स क्लियरिंग सेशन एक फोल्डर आएगा, वहाँ सब मिल जाएंगे। अब मैं दिखा देती हूँ कि हमारा ऐप कैसे तुम्हें मिलेगा। देखो तुम फोन में हो तो प्ले स्टोर में जाओ, मैं यहाँ लैपटॉप में हूँ इसीलिए play.google.com सर्च कर रही हूँ। देखो प्ले स्टोर में जाओ तुम्हारा फोन पे और द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो, द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो और तुम्हें मिल जाएंगे हमारा जो एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है ये द अनदर स्कूल ऐप, इसमें इसको इंस्टॉल करो। इसके अंदर जो मेनू ऑप्शन है वह मेनू ऑप्शन में जाओ, देखो वहाँ स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है स्टडी मटेरियल सेक्शन को सिलेक्ट करो, क्लिक करो उस पर। देखो एक डाउट क्लियरिंग सेशन फोल्डर आएंगे, वो इस डाउट क्लियरिंग सेशन के फोल्डर के अंदर देखो एक मैथमेटिक्स का फोल्डर आएंगे। उस मैथमेटिक्स के फोल्डर के अंदर देखो सारे के सारे तुम्हें डाउट क्लियरिंग का जो चैप्टर्स का जो वीडियोस है वो चैप्टर्स तुम्हें मिलेगा। उस चैप्टर के अंदर जाओ, सारे के सारे वीडियोस पार्ट 2 पार्ट 3 जो भी वीडियोस होगा सब वहाँ तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ओके गो बैक टू आवर क्वेश्चंस। क्या है नेक्स्ट वन, देखो नंबर 5। So 2 is the base of exponential expression minus 2 to the power 10. Okay? minus 2 to the power 10। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है ना, देखो मैंने ये बताया था कि 10 ऊपर पावर क्या है, पावर है 10 है ना। पावर अगर 10 है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। पावर अगर 10 है माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा प्लस। तो देखो बेस 2 है पर यहाँ जो बेस है वो क्या है, वो है -2। यहाँ का जो बेस है वो है -2, राइट। सो देखो -2 to the power 10, पर this can be written as 2 to the power 10, right? This can be written as 2 to the power 10। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि 2 to the power 10। तो 2 is the base of exponential expression is also true। is also true। 2 is the base of exponential expression is also true। Now move to our next question. See,
our next question is 2 to the power 4 into 2 to the power 3 equals to 6 by 6 to the power 7. देखो पिछले का जो सम था ना, सम नंबर 3, देखो यहाँ मैंने क्या कहा था कि अगर बेस सेम हो तो बस पावर प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ जो है देखो 2 to the power 4 into 2 to the power 3 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है, बेस हमारा सेम है, राइट, बेस और बेस इज सेम। देखो 2 इज आवर बेस, राइट, सो बेस विल बी सेम, दोनों का बेस 2 है तो हमारा आंसर का जो बेस होगा वो भी 2 होगा, पर प्लस पावर क्या होगा, देखो यहाँ दोनों बेस का ही पावर 4 and 3 है, राइट, दोनों बेस इक्वल है और एक का पावर है 4 और एक का पावर है 3। तो मैंने क्या कहा था, अगर बेस सेम हो तो पावर हो जाता है प्लस। व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट एड अप द पावर्स इफ द बेसेस आर सेम, राइट। So 4 plus 3 is 7. So the answer of this question is 2 to the power 7, not 6 to the power 7, right? So not 6 to the power 7. Our answer is only 2 to the power 7. So just the answer is false. The statement is false क्योंकि जो आंसर है वो है 2 to the power 7, not 6 to the power 7. Okay, so the statement is false. Now next move to sum number 6. देखो 1 to the power 0. Now for exponents हम सबको एक चीज मालूम है कि anything to the power 0 is 1. Anything to the power 0 is 1. Value of anything, any number, any digit to the power 0 is 1. जिसका भी power 0 है उसका वैल्यू इक्वल्स टू 1 है। मतलब अगर a to the power 0 है तो 1, उसका वैल्यू है 1। अगर b to the power 0 है तो उसका वैल्यू है 1। अगर 3 to the power 0, 4 to the power 0, 5 to the power 0 है तो उसका भी वैल्यू है 1। तो जो भी बेस में हो अगर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू है 1, राइट। ओके, सी 1 to the power 0 into 0 to the power 1। और ये तो हम लोगों को पता है कि 0 के ऊपर जो भी पावर लगेगा 0 तो 0 ही होगा, है ना। तो क्या है देखो 1 to the power 0 is 1 and 0 to the power 0 is 0. So 1 into 0 is 0, पर यहाँ लिखा है equals to 1. So the statement is false. So the statement is false, right? Okay. Now move to sum number 8. अब देखो 3 to the power 4 greater than 4 to the power 3. 3 to the power 4 is greater than 4 to the power 3. अब देखो ये सच है कि गलत है, देखो ये सही है कि गलत है। 3 to the power 4 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 into 3 into 3 into 3, right? So 3 into 3 is 9. 9 into 3 is 27. 27 into 3 is बोलो
27 into 3, 27 into 3 is 80. देखो 27 into 3 क्या होता है? 1 2, 6 plus 2 is 81, right? So is 81. 27 into 3 is 81. Now 4 to the power 3. अब देखो 4 to the power 3 का मतलब क्या है? 4 to the power 3 का मतलब है 4 into 4 into 4, है ना? अब देखो क्या है? 4 into 4 is 16 and 16 into 4 is 64. So this is the correct statement क्योंकि 81 is greater than 64, right? Which means 3 to the power 4 is also greater than 4 to the power 3. So the statement is true. So the statement is true. Okay, so the statement is true. Now next move to our second part. 8, number 8. See, क्या कह रहा है कि 4 to the power 0 plus 5 to the power 0 plus 6 to the power 0. देखो ये क्या है? मैंने पहले ही बताया था कि anything, any number, anything, any alphabet या फिर any number to the power 0 is 1. So 4 to the power 0 इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है 1. 5 to the power 0 इसका भी वैल्यू है 1 और 6 to the power 0 इसका भी वैल्यू है 1, है ना? ठीक है, अब देखो अब क्या है? 4 to the power 0 plus 5 to the power 0 plus 6 to the power 0. क्या है? 1 plus 1 plus 1 which means 3. अब देखो 4, एक मिनट, 4 plus 5 plus 6 इसके होल टू द पावर 0 है. तो अब बताओ 4 plus 5 क्या है? 4 plus 5 है 9 एंड 9 plus 6 क्या है? 9 plus 6 है 15. तो 15 होल टू द पावर 0 है ना? तो 15 टू द पावर 0 पर मैंने क्या बताया? जो भी बेस में हो अगर पावर में 0 है तो उसका वैल्यू है 1. सो 15 टू द पावर 0 उसका वैल्यू है 1. तो ये तो इक्वल नहीं है क्योंकि 3 इज नॉट इक्वल टू 1, राइट? सो ये जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स. जो स्टेटमेंट है वो है फॉल्स. ठीक है, हो गया. अब देखो यहाँ एक अलग क्वेश्चन है. तो ट्रू फॉल्स का जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस था वो खत्म. ट्रू फॉल्स का जो सेट्स ऑफ क्वेश्चंस था वो खत्म. अब देखो अब क्या बोला? अब बोला कि 4 to the power x is 64. 4 to the power x is 64. ये दे दिया तुमने और वैल्यू किसको मांग रहा है? वैल्यू मांग रहा है 12
टू द पावर 2x माइनस 6 है ना, 12 टू द पावर 2x माइनस 6। तो देखो क्या लिखेंगे हम, 4 टू द पावर x, मतलब देखो x का वैल्यू निकालने में क्या लगेगा हम लोगों को, ये जो 64 है इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ का जो x का जो बेस है ये है क्या 4, तो ये हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इसका बेस हो 4, 4 क्यूब है 64, राइट, ये तो हम लिख सकते हैं, है ना। सिक्सटी फोर अगर बेस हम 4 रखे तो वो ये तो हम ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, हम इसे 8 स्क्वायर भी लिख सकते थे, पर बेस हम लोगों को सेम रखना है क्योंकि इक्वल करना है, तो बेस सेम रखना है, तो इसीलिए 4 क्यूब तो हम लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो बेस अगर सेम हो गया तो x इक्वल्स टू 3 हो गया, क्योंकि बेस सेम है तो x इक्वल्स टू 3। अब देखो x अगर इक्वल्स टू 3 है तो इसका मतलब 12 2 इंटू 3 माइनस 6 है ना। तो देखो 12 टू द पावर 2 इंटू 3 माइनस 6, तो 2 इंटू 3 क्या है 6, तो 12 टू द पावर 6 माइनस 6, 6 माइनस 6, तो क्या है 12 टू द पावर 0, तो ये क्या है 12 टू द पावर 0, ये क्या है 12 टू द पावर 0। देखो ये हो गया 12 टू द पावर 0, और 12 टू द पावर 0 का मतलब क्या है, 12 टू द पावर 0 मतलब 1, 12 टू द पावर 0 मतलब 1, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, राइट, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, सो द आंसर इज 1। सो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 1। आंसर क्या है, आंसर है 1। ओके, गॉट इट, ओके। नाउ ये तो सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस है जो यूट्यूब में हम नहीं डाल सकते, तो वो क्योंकि चैप्टर्स कंप्लीट करना होता है ना, तो ये बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो तुम्हें कहाँ मिलेगा, जो तुम्हें द अनदर स्कूल ऐप में मिल जाएंगे। और द अनदर स्कूल ऐप तुम्हें कैसे मिलेंगे, जस्ट प्ले स्टोर पे जाओ, देखो प्ले स्टोर पे जाओ और द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो, द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो तो तुम्हें मिल जाएंगे। हमारा जो एप्लीकेशन है ये तुम्हें मिल जाएंगे। यहाँ पर जाओ, इंस्टॉल करो द अनदर स्कूल ऐप, उसका जो मेनू बटन है वहाँ क्लिक करो, जो स्टडी मटेरियल का जो सेक्शन है स्टडी मटेरियल पे जाओ, वहाँ देखो एक डाउट्स क्लियरिंग सेशन का एक फोल्डर है, डाउट क्लियरिंग सेशन के फोल्डर में जाओ और वह देखो मैथमेटिक्स का भी एक फोल्डर है, ठीक है, मैथमेटिक्स के फोल्डर में जाओ और तुम्हें चैप्टर वाइज जो डाउट क्लियरिंग सेशन का जो वीडियोस है वो तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम लोगों को रैशनल नंबर का वीडियोस लगे तो रैशनल नंबर के वीडियोस में भी जाओ, और अगर ये अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना, कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि अगर तुम लोग कमेंट नहीं करोगे तो मोटिवेट तो हम नहीं होंगे, वो तो एक बात है। और दूसरी बात ये भी है कि तुम लोगों को क्या डाउट है वो हम लोगों को नहीं समझ आएंगे, क्योंकि देखो ये वीडियो, ये जो यूट्यूब चैनल, इसका मतलब ही पर्पस ही है कि स्टूडेंट्स का कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऐसे आते हैं कि हाँ अगर देख लेते तो अच्छा होता। तो
तो इसीलिए अगर कोई भी डाउट्स हो, सॉल्व कर रहे हो, किसी भी बुक से डाउट वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दो। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर बुरा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में लिखो, जो भी लगे तो कमेंट सेक्शन में बस लिख दो। वो हम लोगों को इनकरेज करता है, मोटिवेट करता है और हम और भी वीडियोस ला सकते हैं। ओके ओके, नाउ बैक टू आवर सम्स। देखो क्या नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है, एक मिनट, हाँ देखो नेक्स्ट सम क्या है। नेक्स्ट सम है फाइंड एक्स इफ 11 to the power 6 divided by 11 to the power 4 minus x equals to 11 to the power 8। अब देखो क्या है। नंबर 1, इलेवन, गंदा हैंडराइटिंग है, 11 to the power 6 divided by 11 to the power 4 minus x equals to 11 to the power 8। ओके, अब देखो क्या है। नहीं, ये z नहीं है, वो जस्ट हाँ 11। देखो डिवीजन है, डिवीजन में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाता है। डिवीजन में क्या होता है, पावर्स माइनस हो जाता है। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस हो जाता है, ऐड हो जाता है, और डिवीजन में पावर्स माइनस हो जाता है। तो अब देखो डिवीजन में क्या होगा, कैसे लिखेंगे, 11 टू दी पावर 6 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर दो क्योंकि 4 माइनस एक्स है, तो 4 माइनस एक्स है ना, इक्वल्स टू 11 टू दी पावर 8। ओके, अब देखो ऊपर जो पावर है, पावर सॉल्व करो क्योंकि बेस तो इन दोनों का लेफ्ट और राइट में बेस तो सेम है। अब देखो पावर सॉल्व करो, कैसे पावर सॉल्व करेंगे। 11 6 माइनस 4, 11 टू द पावर 6 माइनस 4 प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस x equals to 11 to the power 8। ओके, अब देखो क्या है, 6 माइनस 4 इज 2 प्लस x, 2 प्लस x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 11 टू द पावर
8, राइट। अब देखो क्या होगा, देखो 11 टू द पावर 8। अब मैं राइट हैंड साइड पे लिख रही हूँ इसीलिए एक लाइन खींचा, ये और साइन है, इसको इम्प्लाई साइन कहते हैं, और साइन। ओके देखो बेस जो है, बेस दोनों साइड में ही सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों में ही बेस सेम है। तो हम बस क्या लिखेंगे, 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। 2 प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। तो x का वैल्यू क्या है, देखो x का वैल्यू है x इक्वल्स टू 8 माइनस 2। तो x का वैल्यू क्या है, 8 माइनस 2 विच मीन्स 6, राइट। सो x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 6। तो x का वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 6। ओके, x इक्वल्स टू 6। वेरी गुड। ओके okay, now this is our next sum. Okay, so we will continue the next sum in our next video. We will get the, तुम लोगों को ये जो next का जो वीडियो पोर्शन है ये तुम लोगों को ऐप में मिल जाएंगे। ऐप कैसे मिलेंगे ये तो मैंने बता दिया। देखो ये जो द अनदर स्कूल ऐप है, यहाँ तुम लोगों को इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो पोर्शन है वो तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। जो बाकी का जो सम्स है, बाकी का बहुत सारे सम्स है, ये तुम्हें ऐप में मिल जाएंगे। यूट्यूब में हम डालेंगे, पर यूट्यूब में हम बाद में डालेंगे क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट करना भी ज़रूरी है ना, तो इसीलिए हम एक नया चैप्टर्स में लेके आ जाएंगे, एक नया चैप्टर सॉल्व करेंगे हर एक हफ्ते में। जब सिलेबस खत्म हो जाए तब ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में। और अगर इसके बाद का जो सॉल्यूशंस है तुम्हें चाहिए तो तुम अभी के अभी ऐप में तुम लोगों को मिल जाएंगे। जस्ट ऐप डाउनलोड कर लो और तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारे डाउट सॉल्व तुम्हें मिल जाएंगे वहाँ। देखो ये द अनदर स्कूल ऐप है, कैसे मिलेंगे, जस्ट प्ले स्टोर में जाओ, प्ले स्टोर में द अनदर स्कूल ऐप सर्च करो और तुम्हें द अनदर स्कूल ऐप में मिल जाएंगे। इंस्टॉल करो, मेनू ऑप्शन में जाओ, स्टडी मटेरियल्स पे जाओ, डाउट क्लियरिंग सेशन फोल्डर्स है वहाँ फोल्डर्स पे जाओ। देखो सारे के सारे तुम्हें वहाँ चैप्टर वाइज डाउट क्लियरिंग जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वगैरह जाओ, जो भी वीडियोस है सब तुम्हें वहाँ बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री। यूट्यूब में जैसे फ्री में देख रहे हो बिल्कुल फ्री तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। ओके और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट करके ज़रूर बताओ क्योंकि वो हमें मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है और भी वीडियोस बनाने में, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करना और कुछ भी डाउट्स वगैरह हो तो ज़रूर कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोड वेरी सून।